बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जायका विद तलत। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे, जहाँ भी रहें शाद रहें, आबाद रहें। आज मैं आपको कैरी का शरबत बताने लगी हूँ। ये मज़े का भी बहुत होता है लेकिन फ़ायदा मंद बहुत होता है। ये गर्मी में आपके जिगर को इतना ठंडा करता है कि गर्मी का एहसास आपको बहुत कम होगा। ये आपने शदीद गर्मी में जब बाहर निकलने लगे तो एक गिलास ज़रूर पी के बाहर जाएं, तो देखें आपको प्यास भी नहीं लगेगी और आपको गर्मी का एहसास कम होगा। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये कैरी का शरबत किस तरह तैयार करते हैं। ये 1 किलो मैंने कैरी ली है, इसका शरबत तैयार करने लगी हूँ। ये कैरी थोड़ी आपने ज़्यादा सब्ज़ वाली भी नहीं लेनी और ज़्यादा पकी भी ना हो, ये थोड़ी दरमियानी सी हो, जिसको ऐसे दबाने से हल्का सा आपका जो अंगूठा है आपका इस तरह दब जाए। ये ज़रा प्योर खट्टी नहीं होती, खट्टी मीठी सी होती हैं। तो इसी तरह का खट्टा मीठा शरबत तैयार होगा। इनका मैं छिलका ऊपर से उतार के तो सारी काट के तो फिर आपको दिखाती हूँ। इस तरह आपने ये ग्रीन वाला सारा छिलका ऊपर से उतार लेना है। ये मैंने छिलके उतार के अंदर से गुठलियाँ निकाल ली हैं और छोटे छोटे पीस कट कर लिए हैं। अब आगे मैं बताती हूँ कि आपने अगला काम क्या करना है। ये आपने पहले अंदर कैरी को ऐड कर लेना है। उसके बाद ये 1 किलो कैरी है। अब ये 1 किलो तो नहीं रही, अंदर से गांद निकल के तकरीबन आधा किलो रह गई है और आपने तकरीबन आधा किलो से 3 पाव पानी डालना है, क्योंकि इसको अच्छी तरह गिलाना है। और 400 ml मैं चीनी डाल रही हूँ। चीनी डाल के उसके बाद ये थोड़ी सी ब्लैक पेपर पिसी हुई डाल देनी है और ½ टीस्पून काला नमक ये ऐड कर देना है। इसका टेस्ट जो है वो शरबत में बड़ा मज़े का आता है। और ये थोड़ा सा रेगुलर नमक जो है वो डालना है। ये डाल के तो आपने इसको हल्की आंच पे पकने के लिए चूल्हे पे रख देना है, जब तक ये सारी जो ये कैरी है ये गल ना जाए, बिल्कुल पेस्ट बन जाए, तब तक आपने इसको चूल्हे पे रखना है और पानी इसका ज़रा खुश करना है। ये देखें जब उबाल आ जाए तो अभी मैंने चूल्हे को फुल किया हुआ था, तो चूल्हा थोड़ा सा आपने कम कर देना है, क्योंकि हल्की आंच पे ये पकेगी तो अच्छी तरह गलेंगी भी। और अगर आपने इसको सेव करना है, महफूज करना है फ्रिज में बॉटल में डाल के, तो फिर इसको लो आंच पे पकाना है और पानी सारा खुश करना है। और थोड़ा सा इसको आपने जब ज़्यादा दिनों के लिए आपने फ्रिज में रखना है कि रोज़ आपने थोड़ा थोड़ा इसको यूज़ करना है, तो फिर थोड़ा सा सिरका आपने ज़रूर ऐड करना है, क्योंकि सिरके से ये कोई भी शरबत ख़राब नहीं होता। ये आप 1 टेबलस्पून सिरका ऐड कर दें, ये आपने ज़रूर ऐड करना है अगर आपने इसको फ्रिज में ज़्यादा दिनों के लिए रखना है। अब ये लो आंच पे बन रहा है तो मैं थोड़ा सा ढक्कन दे देती हूँ ऊपर। हल्का सा ढक्कन आपने टेढ़ा रखना है ताकि ये बाहर ना गिर जाए। ये लो आंच पे पकता रहेगा और जब तक ये कैरी गल जाएंगी तब तक ये मैं चूल्हे पे इसको रखूँगी, तो पानी भी जल जाए। मैं आपको दिखाती हूँ ये पूरी तैयार करके। ये तकरीबन आधे घंटे से पक रही है। ये देखें अब इस फार्म पे आ गई है। मैंने अंदर से 1-2 दफ़ा चेक की थी और ये जो ऊपर से ये मैल आ रही थी वो मैंने रिमूव की है चम्मच से। ये देखें अब फिर थोड़ी सी आई हुई है, उसको मैं निकालने लगी हूँ। ये आपने भी जब ढक्कन देना है ऊपर तो फिर उसके बाद आपने ये चेक करना है, ये ऊपर कचरा थोड़ा बहुत आया हो तो उसमें आपने इसको निकाल देना है। ये बिल्कुल गल चुकी है। ये देखें ये आपको नज़र आ रही होगी कि बिल्कुल कैरी तैयार है। अब इसको थोड़ा सा खूबसूरत बनाने के लिए अगर आपके पास है तो आप डालें फूड कलर, बिल्कुल हल्का सा ग्रीन कलर आपने ऐड करना है। ये देखें शायद आपको नज़र भी नहीं आ रहा होगा, थोड़ा सा बस इसका कलर जो है वो ग्रीन आ जाए, लाइट सारा, ज़्यादा कलर आपने नहीं ऐड करना, ये बस इतना सा कलर है। अब चूल्हा बंद करके इसको मैं ठंडा करके तो फिर अगला प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। अब मैं इसको ठंडा कर लूँ। ये ठंडा करके तो मैंने थोड़े गहरे बाउल में डाला है क्योंकि इसको ग्राइंड करना है।
आपके पास वो दूसरा बीटर, जैसा भी बीटर हो, आपने इसको अच्छी तरह ग्राइंड करना है कैरी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें अच्छी तरह बीट हो गया है। अब इसको बीटर को मैं लग करके तो इसका शरबत बना के आपको दिखाती हूँ। इसके बाद आपने छिलनी लेनी है, थोड़ी बड़ी लेनी है। तो ये सारा आपने जो पल्प बना के रखा है इसको थोड़ा थोड़ा करके छान लेना है। कोई अंदर बाज़ दफ़ा कैरी के अंदर बाल होता है तो वो ज़रा नीट हो जाए, इस तरह आपने ये देखें बड़े आराम से ये सारा आपने छान के तो फिर आपने इसको सेव करना है। ये हल्का सा थोड़ा बहुत जो गंद होता है ये देखें ये निकल जाता है। ये मैंने सारा छान लिया है, देखें कितना अच्छा ये तैयार हो गया है। इसके बाद आपने बॉटल लेनी है, जैसी भी बॉटल हो आपके पास वैसी आपने ले लेनी है। अगर उसका मुंह तंग है तो ऊपर कीफ रख के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये सेव करने के लिए मैं बॉटल में डालने लगी हूँ। और ग्लास में मैं अभी आपको तैयार करके भी बताती हूँ कि इसका कितना खूबसूरत कलर और कितना मज़े का और ख़ूबसूरत कैरी का शरबत तैयार होता है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये ज़रा बॉटल में पहले डाल लूँ। आइस डालनी है, जितनी भी आपको पसंद है वो आपने डाल के तो ऊपर आपने शरबत डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन 3 टेबलस्पून मैं डाल रही हूँ ग्लास के अंदर, ये आपने डालना है। और उसके बाद सादा सिंपल वाला ठंडा पानी लेना है, वो आपने इसमें ऐड कर देना है। फिर आपने चम्मच लेके इसको सारा अच्छी तरह मिक्स करना है। देखें कितना खूबसूरत और कितना कलर इसका, देखें कितना मज़े का बना है। ये कलर आपने ग्रीन जो डालना है वो बिल्कुल लाइट सा डालना है तो ऐसा कलर आ जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज की मज़े की रेसिपी मेरी तैयार है। पसंद आए तो ज़रूर इसको लाइक शेयर कीजिए और दुआओं में मुझे याद रखना। कमेंट में मुझे बताएं कि आपका ये कैरी का शरबत कैसा तैयार हुआ। दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।